दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप भी अपने पीएफ के पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो आपको कौन कौन से स्टेप उठाने होते हैं, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है जिससे कि आप अपने पीएफ को ऑनलाइन विड्रॉल कर सकें। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3-4 स्टेप में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो सारे प्रोसेस को ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप एक भी स्टेप मिस ना कर सके और आपके पीएफ को विड्रॉल करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। देखिए, पीएफ विड्रॉल करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपके पास आपका यूएन नंबर होना चाहिए, यानी कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो आपके सैलरी स्लिप में मिल जाता है या फिर आप अपने एम्प्लॉयर से भी ले सकते हो। अगर इन दोनों जगह से आपको नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन अपने आधार के थ्रू भी इसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड। आपके आधार कार्ड में आपका फोन नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप पीएफ का कोई भी काम कर पाओगे, वरना आप पीएफ का कोई भी काम नहीं कर पाओगे। इसके साथ ही आपके पास पैन कार्ड हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और आपके पास एक बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना यूएन एक्टिवेट करना है। यूएन को कैसे एक्टिवेट किया जाता है इसका लिंक मैं आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप अपने यूएन को एक्टिवेट कर सकते हो। यूएन एक्टिवेट करने के बाद आपका पासवर्ड बन जाता है। पासवर्ड बनाने के बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका दूसरा स्टेप चालू हो जाता है। यहां पे आपको क्या करना है कि आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, आपको केवाईसी करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपने पैन कार्ड का भी केवाईसी कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन बैंक अकाउंट का केवाईसी आपको तुरंत कर लेना है, क्योंकि पीएफ विड्रॉल बिना केवाईसी के, बिना बैंक अकाउंट ऐड के नहीं हो पाएगा। तो आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब वो अपने पीएफ में केवाईसी करते हैं, अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, तो उसे अप्रूव कौन करता है, कौन अप्रूव करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों तक पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर देता हूं कि जब भी आप अपने पीएफ में अपना बैंक या केवाईसी करते हो, बैंक अकाउंट ऐड करते हो, तो उसका जो सबसे पहला रिक्वेस्ट है आपके बैंक के पास जाता है उसको वेरीफाई करने के लिए, और जैसे ही आपका बैंक वेरीफाई कर लेता है तो हो जाता है आपके एम्प्लॉयर या फिर आपकी जो भी कंपनी है उसके पास। फिर जैसे ही वो लोग अप्रूव कर देते हैं तो आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो जाता है। तो यहां पे हमारा हो गया दूसरा प्रोसेस खत्म। जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें आपको क्या करना होता है, अगर आप अपने पीएफ को पूरा विड्रॉल करना चाहते हो, फुल एंड फाइनल विड्रॉल करना चाहते हो, तो यहां पे आपको अपने कंपनी में रिजाइन देना होता है, या फिर आपको अपने पीएफ में नॉमिनी देना होता है, या फिर अगर आपने 3-4 कंपनियों में काम किया है तो उन सब का पैसा इकट्ठा करना होता है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे को इकट्ठा नहीं करोगे, सिर्फ लास्ट वाले कंपनी के पैसे को विड्रॉल कर लोगे, बाकी को छोड़ दोगे, तो आपको बाद में उन पैसों को विड्रॉल करने में दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अपने पीएफ को विड्रॉल करने में, कुछ चीज समझ नहीं आता, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में आप मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नॉमिनी ऐड करना है, अपना रिजाइन देना है, या फिर अगर आपका पीएफ ट्रांसफर है, मतलब 2-3 कंपनी में, तो उसे ट्रांसफर कर लेना है। अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है लास्ट एंड फोर्थ स्टेप। इस स्टेप में आपको क्या करना होता है, अगर आपका पीएफ का केवाईसी हो चुका है सक्सेसफुली, बैंक अकाउंट अप्रूव हो गया है और आप अपने पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हो, यहाँ पे आपको 2 स्टेप मिलता है। या तो आप अपने पीएफ को पूरा विड्रॉल करना चाहते हो, या फिर आप अपने पीएफ को एडवांस विड्रॉल करना चाहते हो। मतलब कुछ पैसा, जैसे कि आपका 50,000 रुपये है और आपको 20,000 की जरूरत है, तो आप उस 50,000 में से अपने 20,000 को विड्रॉल करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि उनका पीएफ कितना है और उसमें से कितना विड्रॉल कर सकते हैं एडवांस के तौर पर। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि आप जब भी पासबुक में अपने पीएफ को चेक करोगे तो वहाँ पे आपको 3 जगह आपका पैसा दिखाता है, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर एंड पेंशन। तो आप एडवांस के तौर पे सिर्फ एम्प्लॉय शेयर का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। एम्प्लॉयर और पेंशन का जो पैसा है वो आप एडवांस के तौर पे विड्रॉल नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ का भी आप सभी को ध्यान रखना है। अब मान लीजिए कि आपका पीएफ 50,000 रुपये है और उसमें से आप अगर अपने पीएफ को विड्रॉल करना चाहते हो, अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर दोनों को मिला के 50,000 है, तो उसमें से आप 75% पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं एडवांस के तौर पे, जैसे कि इलनेस मिल जाता है, हाउस ऑफ कंस्ट्रक्शन मिल जाता है, या फिर आपको कोई इमरजेंसी मिल जाती है उसमें की, या फिर हैंडीकैप मिल जाता है, 2 मंथ वेजेस मिल जाता है। तो इनमें से आपको जो भी काम है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इनमें से आपको कुछ समझ नहीं आता, फर्स्ट टाइम विड्रॉल कर रहे हो, तो आपको इलनेस सेलेक्ट करके अपना पैसा विड्रॉल कर लेना है। अगर आप अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल निकालना चाहते हो, पूरा पैसा निकालना चाहते हो, तो आपकी जो भी लास्ट कंपनी है उस कंपनी में रिजाइन डली होनी चाहिए। बिना एग्जिट डेट डले, बिना रिजाइन डले आप पूरा पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते हो। अगर आपका पूरा पैसा आप विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको फॉर्म नंबर 19 एंड 10C भरना होता है। 19 आपकी पीएफ विड्रॉल के लिए होता है और 10C आपके पेंशन विड्रॉल के लिए होता है। अगर आपका पीएफ 50,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 15 भरना जरूरी है, नहीं आपका टीडीएस कट जाता है और वो पैसा आपका फिर
फंस जाता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आप सभी को। और इस तरीके से बहुत ही सिंपल आप सिर्फ 4 स्टेप में अपने पीएफ के पूरे पैसे को या फिर एडवांस के तौर पे विड्रॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आता है कमेंट करिए, मेरे को बताइए, मेरे से आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको अपना पीएफ विड्रॉल नहीं करना अभी, फिर भी आप केवाईसी करके पासवर्ड बना के रेडी रखिए, ताकि अगर आपको फ्यूचर में कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो आपको केवाईसी में आपका टाइम खराब ना हो और जैसे ही आप फॉर्म भरो जल्दी से जल्दी आपका पीएफ आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।